किया है, किन मांगों को लेकर किया है? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जिन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन की शुरुआत की थी, आगाज़ किया, ये बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे देश की बहु बेटियाँ, चाहे हमारी हो या आपकी हो या किसी की, सुरक्षित नहीं। बेटी हमारी बेटी हो या दलित की बेटी हो या किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। हमारे वहाँ कहावत है सनातन धर्म में, नारी तू न रानी। और हम सेना में थे तो पिता के मरने पर छुट्टी मिले या ना मिले, लेकिन माँ की तबीयत खरोच आ जाए तुरंत सेना से हमको राहत मिला। ये भाजपा सरकार, संघियों की सरकार, आरएसएस वालों की सरकार, फिरंगियों की सरकार, ये हमारे देश के भाईचारे को, गंगा जमुनी तहजीब को और संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करने पे आमदा है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि जितने लोग हैं मुस्लिम हैं, इनको बांग्लादेश भिजवा देंगे। तुम्हारे बाप का देश है, तुम बांग्लादेश भिजवा दोगे? ये हिंदुस्तान तुम्हारी सल्तनत है, यहाँ की मालिक हिंदुस्तान का हर नागरिक है। हम टैक्स देते हैं, चाहे किसी रूप में तुमको तनख्वाह मिलती है। मानसिक रूप से भाजपा वाले, आरएसएस वाले दिवालिया हो गए हैं, मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी से पूछिए, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे। चाइना के मैटर पूछिए, चुपचाप मौन धारण कर ले रहे हैं। बीजेपी वालों से रोजगार के मुद्दे पूछिए, किसानों की समस्या के बारे में पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछिए, मौन धारण कर ले रहे हैं। लेकिन अभी अर्नव गोस्वामी गिरफ्तार हुआ तो ये विधवा आलाप कर रहे हैं। बीजेपी बलात्कारियों की सहयोगी है, बीजेपी देशद्रोहियों की सहयोगी है, बीजेपी कतली, अपराधी, डकैत, कुकर्मियों की सहयोगी है। जैसे चिन्मयानंद का बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं, कुलदीप सेंगर का बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी दलित के बेटी के साथ हो या पंडित जी के बेटी के साथ हो या मुस्लिम समुदाय की बेटी के साथ हो, तो ये मौन धारण कर लेते हैं, अपराधियों के साथ होते हैं। इस देश में एक ही नेता है और एक ही पार्टी है जो देश के भाईचारे को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को सुरक्षित रख सकता है, रखने में कामयाब हुआ है, देश को विकास के रास्ते पे ले जा सकता है, तो वो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ही इस देश को विकास की दिशा दी। कांग्रेस पार्टी के रिज्यूम में सबकी इज्जत आबरू सुरक्षित रहती है, सबको न्याय मिलता है। चाहे वो निर्भया का कांड हुआ हो, बड़ा हु हल्ला वो आलाप छड़े थे। आज दिल्ली में इतनी यौन शोषण का अपराध हुआ। आज मीडिया दो भागों में बटा हुआ है। एक मीडिया जो टीआरपी को उजागर कर रहा है, एक मीडिया जो टीआरपी का घिनौना खेल खेल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया के उन सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोगों के मार्फत जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुँच रही है। आप लोग सच्चाई के साथ सच्चाई को उजागर करते हैं। मैं आपके चैनल से सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जिस तरह से बिहार में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से अमेरिका में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से इजराइल में परिवर्तन आया, उसी तरह से पूरे देश में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज माननीय मोदी जी और योगी जी जहाँ भी जा रहे हैं और जिसके साथ खड़े हो रहे हैं, उनकी दुकानदारी साफ हो जा रही है। नीतीश कुमार गयो, मामा शिवराज गयो, ट्रंप गयो, इजराइल का प्रधानमंत्री गयो। अब इनकी बारी है
और हम लोग सब सनातनी ब्राह्मण हैं। हम शादी भी करवाना जानते हैं और श्राद्ध भी। इन संघियों का और बीजेपी का हम लोग श्राद्ध करके ही दम लेंगे। सर, आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव के बाद ईवीएम मशीन को ही विलेन दिया जाता है, चुनाव से पहले बैलेट पेपर की मांग क्यों नहीं की? ऐसा है कि अभी सत्ता किसकी है? संघियों की। और इस देश की जनता लालची है। 15 लाख के लालच में लाई मोदी जी को, 2 करोड़ के लालच में लाई मोदी जी को। पुलवामा अटैक हुआ तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कैटरीना कैफ की तरीके से इस तरह से फोटो खिंचवा रहे थे, सीना तान करके, एकदम मॉडल बन रहे। अरे आपको अभिनय करना है तो फिल्म दुनिया में जाइए, दिलीप कुमार को पछाड़ दीजिए, आप उसी काबिल हैं। राजनीति करने के काबिल आप नहीं हैं, राजनीति आपसे नहीं होने वाली है। आज कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज के जो 2 युवराज पंडित नेहरू के परिवार पे लांछन लगा रहे हो। अरे आपका लालन पोषण रोटी रोटी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की कृपा से आपके पिताजी को राशन की दुकान मिली, आपके भाइयों को सरकारी नौकरी मिली, वो कांग्रेस के रीजन मिली थी। आप नकारे थे। और जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी का नहीं हुआ वो देशवासियों का, उस देश का नहीं हो सकता है। और दिल्ली में चुनाव होगा, ईवीएम से वो करावें या किसी चीज़ से करावें। बिहार में देख लिया ना, ईवीएम फेल। इतना मत पड़ा है कि लोगों की होश ठिकाने हो गया है। ये बौखलिया गए हैं, ये पगला गए हैं एनडीए वाले, एनडीए सरकार वाले। अब इनका कुछ नहीं। अब जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। अरे जय श्री राम का नारा, जय श्री राम आपके ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। वो इमाम हिंद है, वो घट घट में व्याप्त हैं, उनकी पूजा आराधना की जा सकती है, करनी चाहिए। लेकिन उनको थोक के भाव में मार्केट में अपने स्वार्थ के लिए बेचना अनुचित है। सनातन धर्म इसके लिए इजाज़त नहीं देता है। सर, योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, एसआईटी गठित करी, क्या आपको न्याय की उम्मीद नहीं है? जस्टिस लोया को न्याय मिला था क्या? जस्टिस लोया को न्याय मिला था। मतलब आप सीबीआई जांच को त्याग रहे हैं तरीके से कि सीबीआई से न्याय नहीं मिल पाएगा? भैया, मोदी सरकार के रहते हुए सीबीआई से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज जितने चैनल वाले हैं सुशांत सिंह मामले में कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती, वो पंडितानी थी, ब्राह्मण लड़की थी ना, उसको फंसा रहे थे, जबकि वो सुसाइड किया था सुशांत सिंह। और उसको आज माफी मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने धिक्कारा है, धिक्कारा है कि नहीं? राम मंदिर पे ही कह रहे थे, राम मंदिर बनवाइए भाई, आस्था का है, वो नमाज अदा करें, उनके लिए भी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। आप राम मंदिर में अपना कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर देश में दंगे फसाद और उल्टा सीधा काम है। आप विकास के मुद्दे बात कीजिए, विकास पे बात करने पे आपकी पतलूम गिरी हो जा रही है, तालियां पीट रहे हो। इस तरह से काम होता है क्या? देश का इस तरह से संचालन होता है? सर, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। और ब्राह्मण शिरोमणि पूर्व IPS अधिकारी संजू भट्ट की गिरफ्तारी, डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी, आजम खान की गिरफ्तारी, वो आपातकाल नहीं है। एक लोकसभा सांसद को फर्जी मामले में आप जेल में डाल रखे हैं, उसके पूरे परिवार को तबाह करने पर लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, इस देश की लोकतंत्र और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये आपातकाल नहीं है। अर्णव गोस्वामी जो काम किया है उसको कानून सजा देगा या नहीं देगा? अगर नहीं किया है तो बरी होगा, अगर किया है तो जेल की काटकोठरी में बंद। किसी के परिवार को बर्बाद कर दीजिए, जो आपके बारे में
आपके साथ हो, आपके विचारों को माने, वो अपराधी नहीं है, और जो आपको ना माने वो अपराधी है। आप लोकतंत्र का गला घोटने का ठेका ले रखे हैं, ये गलत है। सब बीजेपी सरकार का कहना है कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, या उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वक्त बिना वजह मुद्दा बनाकर इस पर राजनीति कर रही है मनीषा ग्रेप कांड पर। उस वक्त की का हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे राहुल गांधी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ। बलिया उत्तर प्रदेश की वो लड़की थी, निर्भया कांड, राजपूत क्षत्रिय परिवार की बेटी थी, उनको 12 बजे रात को नहीं चलाया गया। सनातन धर्म को यूपीए सरकार ने कलंकित नहीं होने दिया। सिंगापुर इलाज कराने के लिए भेजा था स्पेशल विमान से, और लड़की के मर जाने के बाद माननीय राहुल गांधी उनके 2 भाइयों को पढ़ाए अपने निजी खर्चे से, और पायलट अफसर बनवाया। पता कर ली, ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस है, ये देश हित में सोचती है, पीड़िता के विपक्ष में नहीं रहते, पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहती है।